नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत, मतलब बीजेपी के सांसद खुद भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं। अब याद होगा आपको, कंगना रनौत तो सुधरे नहीं सुधरती, मतलब बोल बोल के लोग थक चुके हैं। बीजेपी फटकार लगा लगा के, माफी मांग मांग के, सोशल मीडिया पर आ आकर एकदम अपना कबाड़ा कर दिया अपने इमेज का, लेकिन फिर भी इनको जो है शांति ही नहीं मिल रही है। अब तो मैंने जो आपको जो खबर बताई थी कि कंगना रनौत के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है, वो बिल्कुल सच साबित हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हो सकता है कि कंगना रनौत इस तरीके का बयान जानबूझकर दे रही हो, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसकी मूवी पास नहीं की, लिहाजा इस तरीके का बदला निकाला जा रहा है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी बातें कुछ कहलवाना चाहते हैं, लेकिन वो अमित मालवीय और कंगना रनौत जैसी नेताओं को सामने रखकर ही कहने का एकदम हिम्मत रखते हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत ही कहाँ। अब जो खबर निकल कर आ रही है, आप हंसते-हंसते, मतलब आपको हँसी भी आएगी, आप सोचेंगे भी कि आखिर क्या मजबूरी है कि कंगना रनौत जैसे नेता को जो है डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। इनके जैसे नेताओं को पार्टी में रखने का काम आखिर पार्टी क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं क्या है इसके संबंध में खबर। देखिए, लिखा है, दैनिक भास्कर की खबर है, बिजली महादेव मंदिर रोपवे। कंगना रनौत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नितिन गडकरी से मुलाकात की, कही बात, 2 दिन पहले की माफी मांगी थी। अब आपको याद होगा, 2 दिन पहले माफी मांगी गई थी। किसान कानून से संबंधित उन्होंने बात कही थी, उससे पहले किसान आंदोलन के संदर्भ में बात कही थी। अब क्या खबर निकल कर आ रही है वो बता दें। हिमाचल प्रदेश में दरअसल एक जगह है जहां पर आज कंगना रनौत गई भी थी। तो कंगना रनौत कहाँ गई थी, क्या मामला है, पूरा आपको बताते हैं। तो ये ट्वीट देखिए कंगना रनौत का, आप समझ जाएंगे। या लिखा है, आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में चंसारी गांव में आयोजित बिजली महादेव मेले में सम्मिलित होकर भगवान शिव से क्षेत्र की उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। साथ ही चंसारी के उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के बचाव हेतु सुरक्षा दीवार के लिए सांसद निधि से 19 लाख रुपए की राशि विद्यालय प्रबंध समिति को सौंपी। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंगना जो है मिल रही है लोगों से, और नाम जगह का बताया गया है, कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर महादेव, जो बिजली महादेव है, काफी प्रसिद्ध है। दरअसल बिजली महादेव की कहानी है कि हर 12 साल बाद जो है यहाँ पर शिवलिंग पर बिजली आकर गिरती है, जिससे शिवलिंग जो है काफी खंडित हो जाता है, और जो टुकड़े होते हैं शिवलिंग के, उसे खाने बनाने की सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, और काफी ज्यादा जो पेस्ट होता है उसमें डाला जाता है, और काफी इसे ऑस्पिशियस शुद्ध माना जाता है, और काफी धार्मिक माना जाता है। अब कहा ये जाने लगा कि नितिन गडकरी जो है यहाँ पर, जो जो अपने रोड एंड हाईवेज के मिनिस्टर है, वो उन्होंने यहाँ पर पर्यटन के लिए, टूरिज्म को एक्सपेंड करने के लिए रोपवे बनाने का जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब जहाँ के लोग हैं, जो मूल निवासी है, वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान खुश नहीं है, और भगवान नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो, क्योंकि और उदाहरण में लोगों ने क्या कहा कि कोई यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों की नहीं हो पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, और इस प्रकार के तर्क जो है जनता के द्वारा दिए गए, इसलिए कि पर्यटन यहाँ पर शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिया है। अब इसी प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोला है कंगना ने, वो मैं आपको बताती हूँ। खबर देखिए, खबर पे लिखा है, Himachal Pradesh Bollywood actress and BJP member Kangana Ranaut has raised objections against a central government project, the 272 crore Bijli Mahadev ropeway in Kullu. Nitin Gadkari had announced the ropeway project at Karahal Valley in Himachal Pradesh 6 months ago. However, Kangana Ranaut has now initiated opposition to the project. Local residents have been protesting against the Bijli Mahadev ropeway project for several days. They have conducted protests citing concerns over employment loss due to the construction of ropeway. Additionally, they fear environmental damage as numerous trees might be cut down during the construction. लोगों को ये भी लगता है कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचेगा, जो लिहाजा जो बिल्कुल पहुंचेगा ही, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एडवर्सिटी होती है, लेकिन सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि विस्थापना लोगों की जाए, या जो भी डैमेज होता है उससे कवर अप करने के लिए भी पेड़ उगाने की अपील की जाए, और प्रोजेक्ट्स उसके संदर्भ में भी, एनवायरमेंटल के लिए भी शुरू किए जाए। अब इसको लेकर क्या खबर है, देखिए, रोपवे के जरिए श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलेगी। मतलब आपको रोपवे का, मैंने आपको बताया कि रोपवे बनाया जा रहा है, इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी क्यों बनाया जा रहा है, इसे समझिए। सड़क मार्ग के जरिए खराहल से बिजली महादेव मंदिर पहुंचने में सैलानियों को 2 से 3 घंटे का लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन रोपवे के जरिए यह सफर केवल 7 मिनटों में पूरा हो जाएगा। रोपवे बनाने वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड
के मैनेजर अनिल सेन ने बताया है कि रोपवे में 55 बॉक्स लगाए जाएंगे, जिसकी कुल क्षमता 1 घंटे में 1200 लोगों को ले जाने की होगी। एक काम पूरी तरह ठीक तरीके से हो जाने के बाद क्षमता जो है 1800 तक बढ़ जाएगी। तो ये रोपवे आप समझ रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो रोपवे होता है, जिसमें लोगों को ले जाया जाता है, वो दरअसल बनाया जा रहा है और इसके जरिए एनवायरमेंटल और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो लोगों की जा रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में लोगों ने यहाँ पर बताया। अब देखिए खबर, कंगना ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। रोपवे के विरोध में कंगना, इस मामले को लेकर कंगना ने कहा है कि मैंने बिजली महादेव मंदिर के रोपवे को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान मैंने उन्हें इस प्रोजेक्ट्स के मामले में जानकारी दी है। अगर हमारे देवता नहीं चाहते तो यहाँ के प्रोजेक्ट्स बंद होने चाहिए। मैं फिर नितिन गडकरी से मिलूंगी। हमारे लिए हमारे देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर साफ तौर पर एक स्पष्ट रूप में एक संदेश दे दिया गया है कि हमारे देवता का आदेश जो है वो मॉडर्निज्म से ज्यादा जरूरी है, वो सरकार से ज्यादा जरूरी है। जब आधुनिकीकरण कहा गया तो आप समझ लीजिए आधुनिकीकरण कौन ला रहा है, नितिन गडकरी ला रहे हैं। नितिन गडकरी किसके मंत्री है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है। कहने का मतलब है कंगना रनौत साफ यहाँ पे शब्दों में कह रही है कि उनके लिए देवता का आदेश जो है वो केंद्र सरकार से भी बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, सबके अपनी अपनी जो है पसंद है, सबका झुकाव है, कोई धार्मिक है, कोई नास्तिक है, किसी की किसी ईश्वर में श्रद्धा है, किसी की किसी धर्म में श्रद्धा है। लेकिन कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर खुली चुनौती देने का काम किया। यहाँ पे बात सिर्फ बिजली महादेव से जुड़ी नहीं और ना ही मैं इसका समर्थन और विरोध कर रही हूँ कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी जो है जमीनी तौर पर जानकारी है नहीं कि एक्चुअल में क्या स्थिति है। लेकिन ये खबर इसलिए आपको पहुंचा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि खुद की पार्टी में किस तरीके का खुद के ही विरोध हो रहा है। अब अगर बिजली महादेव से संबंधित जो कुछ भी होना था, प्रोजेक्ट शुरू होना था, अगर इसका विरोध ही करना था कंगना को, तो पार्टी में जाकर कह देती है। ऐसा सोशल मीडिया पर आकर बोलना या मीडिया के सामने इस तरीके की बात करना है तो पार्टी के विरोध में जाता है ना। अगर आपको नितिन गडकरी से आप मिली, नितिन गडकरी को आपने जनता की बात बताई, तो जनता को जाकर बोलिए कि हाँ मैं मिली हूँ, मैंने बात बताई है। ऐसे ये कह देना जस्ट बिकॉज आपको अपने वोट्स कंसोलिडेट करने हैं, हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचानी है, इसीलिए अपनी सांसदीयता पे आपका सवाल ना उठने लग जाए, आपको लोग कुछ बुरा भला ना बोले, इसलिए आप किसी और मंत्री के गले में सब कुछ डाल दे रही है, तो ये तो जायज नहीं है ना। तो अपनी पार्टी की छवि, अपनी पार्टी की इमेज का कम से कम ख्याल रखने का काम यहाँ पर कंगना रनौत को करना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं किया गया। खैर ये पूरी की पूरी खबर है। रोपवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिजली महादेव कुल्लू में और इसको लेकर लोग काफी ज्यादा चिंतित है। लोगों से मिली कंगना, जहां पर वो अपने पार्टी का पक्ष रख सकती थी और वहां पे तरफदारी कर सकती थी, या ये कह सकती थी कम से कम पक्ष नहीं रखना चाहती थी तो, या नहीं आता था तो, कि वो नितिन गडकरी से मिल चुकी है, बात आगे बढ़ गई है। लेकिन इस तरीके से साफ तौर पर खुली चेतावनी या खुली धमकी, या मैं कहूँ कि खुला ऐलान कर देना कि देवता से ऊपर नहीं है आप, तो ये बताता है कि कैसे अपने ही पार्टी के अंदर जो है कंगना रनौत के कुछ ऐसे राग छेड़ दिए हैं जो अब कंगना रनौत पर भारी पड़ सकते हैं। अब क्या कंगना के इस बयान पर कोई स्टेटमेंट आता है बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।